साथ संगत जी, जब अपना ही कोई दुख देता है तो निरंकार हमें क्या सिखाता है। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। महात्मा जी, दुनिया का दुख तो समझ आता है, पर जब आप ही दुख देते हैं, जब अपना ही दुख देता है, जब वही इंसान जिसके लिए दिल धड़कता है वही तोड़ देता है, तब बहुत तकलीफ होती है। ऐसे समय में निरंकार क्या सिखाता है। बहन जी, यह प्रश्न केवल आपका नहीं, हर इंसान के जीवन में यह मोड़ आता है। जब अपना पराया दुख देता है तो हम सह लेते हैं, लेकिन जब अपना दुख देता है तो आत्मा तक हिल जाती है। पर यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। बहन जी, निरंकार हमें सबसे पहले यह समझाता है कि यह संसार एक स्कूल है। यहाँ हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर इंसान एक अध्यापक है। कुछ हमें प्यार से सिखाते हैं, कुछ हमें दर्द देकर सिखाते हैं, लेकिन जो दर्द देता है वही हमें सबसे गहरा सबक दे जाता है। परमात्मा जी, दर्द तो फिर भी दर्द है, दिल रोता है, मन सवाल करता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही तो मोड़ है बहन जी। संसार हमें व्यक्ति पर टिकना सिखाता है और निरंकार हमें सत्य पर टिकना सिखाता है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उम्मीदें बनती है, और जहां उम्मीद होती है वहां टूटने का डर भी होता है। निरंकार सिखाता है, जुड़ो पर आसक्ति से नहीं, प्रेम करो पर पकड़ कर नहीं। जब अपना दुख देता है तो निरंकार कहता है, रुक, बाहर मत देख, अंदर देख। दर्द देने वाला केवल माध्यम है, असली काम भीतर हो रहा है। अहंकार टूट रहा है, मेरे का भ्रम टूट रहा है। मतलब महात्मा जी, क्या मेरी गलती है? नहीं बहन जी, यह दोष ढूंढने की बात नहीं है, यह समझने की बात है। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता भी है। क्या गिरना गलती है? नहीं, वह सीखने की प्रक्रिया है। वैसे ही रिश्तों का दर्द आत्मा को परिपक्व बनाता है। निरंकार सिखाता है, जिसे तुम अपना मान रहे हो वह भी मेरा ही रूप है। जब अपना दुख देता है तो समझो निरंकार खुद तुम्हें एक ऊंचे स्तर पर ले जा रहा है। वह कह रहा है, अब इंसानों पर नहीं, मुझ पर टिक। पर दिल तो उसी के लिए धड़कता है जिसने दुख दिया, क्योंकि दिल ने उसे निरंकार से बड़ा बना दिया। निरंकार सिखाता है, हर इंसान को निरंकार का रूप समझो, पर निरंकार की जगह किसी इंसान को मत बैठाओ। जब हम इंसान को परम सत्य बना लेते हैं तो टूटना निश्चित है। तो क्या अब प्रेम करना ही छोड़ दे? नहीं बहन जी, प्रेम छोड़ना समाधान नहीं है, आसक्ति छोड़ना समाधान है। प्रेम में स्वतंत्रता हो, स्वार्थ ना हो। निरंकार का प्रेम ऐसा है, निरंकार का प्रेम ऐसा है, ऐसा देता है, बदले की उम्मीद नहीं रखता। जब अपना दुख देता है, निरंकार कहता है, तू प्रतिक्रिया मत दे, प्रतिक्रिया मुझे और बांध देगी। प्रतिक्रिया तुझे और बांध देगी। क्षमा सीख, जिसने दुख दिया वह भी अज्ञान में है, वह भी अपनी सीमाओं से जूझ रहा है। पर माफ करना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, पर असंभव नहीं। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। नफरत एक बोझ है और निरंकार का भक्त हल्का चाहता है और हल्का चलता है। निरंकार सिखाता है, दर्द को दंड मत बना, उसे ज्ञान बना। जिसने दुख दिया उसे दिखा दिया कि दुनिया अस्थायी है। अब मन स्थायी से जुड़ सकता है। मतलब दुख भी कृपा हो सकता है, बिल्कुल। कई बार जो हमें तोड़ता है वही हमें निरंकार के करीब लाता है। सुख में हम भूल जाते हैं, दुख में हम याद करते हैं। दुख दरवाजा है, निरंकार अंदर खड़ा है। तो अब क्या करूं? 3 बातें याद रखो। पहली, व्यक्ति को दोष मत दो, परिस्थिति को गुरु मानो। दूसरी, दिल में कड़वाहट मत रखो वरना दर्द लंबा हो जाएगा। तीसरी, निरंकार से सीधा रिश्ता मजबूत करो।
जब मन रोए कहो धन निरंकार, तू जानता है मैं नहीं, यह समर्पण ही शांति देता है। महाराज जी, महात्मा जी अब थोड़ा हल्का लग रहा है, क्योंकि समझ दर्द को पिघला देती है। निरंकार हमें सिखाता है किसी के व्यवहार से अपना स्वरूप मत बदलो। सामने वाला गलत हो सकता है पर तू अपने भीतर सही बना रहे। और अगर महात्मा जी वही इंसान फिर दुख दे तब प्रेम के साथ दूरी सीखो। निरंकार सिखाता है क्षमा करो पर मूर्ख मत बनो, करुणा रखो पर आत्मसम्मान भी रखो। आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं संतुलन है। महात्मा जी, अपेक्षा शायद यही शब्द हमें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। हम अपने माता पिता से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने सगे बहन भाई से उम्मीद करते हैं कि यह तो कभी दुख नहीं देंगे, लेकिन साथ संगत जब वही चोट देते हैं तब लगता है जैसे जमीन ही खिसक गई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। निरंकार हमें यही सिखाता है कि दुख देने वाला व्यक्ति नहीं होता, दुख हमारी अपेक्षा देती है। जब तक हम किसी को मेरा मानकर उससे कुछ चाहते हैं तब तक दुख की संभावना बनी रहती है। लेकिन महात्मा जी, रिश्ते बिना अपेक्षा के कैसे निभाए जाए? अगर माँ बच्चे के से कोई उम्मीद ना करे, पति पत्नी एक दूसरे से उम्मीद ना करे तो रिश्ता ही कैसा? बहुत सुंदर सवाल। निरंकार रिश्ते तोड़ने की नहीं, रिश्तों को समझने की शिक्षा देता है। अपेक्षा और प्रेम से बहुत अंतर है। प्रेम कहता है जो तू है मुझे स्वीकार कर, अपेक्षा कहती है तू वैसा बन जा जैसा मैं चाहती हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। निरंकार हमें यही सिखाता है कि दुख देने वाला व्यक्ति नहीं है, दुख हमारी अपेक्षा देती है। जब तक हम किसी को मेरा मानकर उससे कुछ चाहते हैं तब तक दुख की संभावना बनी रहती है। अब समझ आया, अपना दुख देता है तो निरंकार हमें खुद से मिलाता है। बिल्कुल इंसान से उम्मीद टूटती है तो निरंकार से जुड़ाव पक्का होता है। दृष्टि बदलने की प्रार्थना प्यारी साथ संगत जी। जब अपना दुख देता है तो अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आत्मा पूछती है अब मैं कहाँ टिकूं, और निरंकार उत्तर देता है मेरे में टिक जा। दर्द आएगा, आंसू भी आएगा, पर यान साथ हो तो टूटना नहीं, रूपांतरण होगा। जिसने यह रहस्य समझ लिया वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी से आसक्ति नहीं करता, और हर परिस्थिति में कहता है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणाहा, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।